कहते हैं मम्मी ने नहीं मम्मी ने बोला कि तुम सब कुछ खा सकती हो तो तुम खाओ, क्योंकि पिता ने जैसा कि हमारे पापा ने बताया कि सब कुछ खा सकते हैं। तो हमें 25 चीज़ से एलर्जी थी। तो 2017 से फिर उसके बाद मम्मी ने 2021 या 22 अभी 2 साल पहले कि तुम खाओ, पिता ने तो सब कुछ खाने के लिए कहा है। तो हम न्यूट्रीनिकेट और ये सब थोड़ा थोड़ा खाने लगे, तो यही सब खाने लगे। तो हमने देखा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो जब मैं देखा हमें कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम खाने लगे। और हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ भवन में आए मम्मी के पास। इन्होंने मुझे 10 साल बाद सेब दिया खाने के लिए। 2017 से मैंने कल उनके घर में सेब खाया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते ना एलर्जी वाली दिक्कत। तो इनके यहाँ पे मैं बोलता हूँ कभी अभी इन्हें बुखार है तो ये बोल भी नहीं पा रही है। तो ये है कि जैसे इनके सामने बहुत समस्या है और मैंने परमेश्वर पिता को जब से जाना है तो आज ये सब वचन और भजन इसी बात पे हुए कि पाप के ऊपर बहुत अच्छे भजन मम्मी ने बताया, वचन भी अच्छे बताए। तो एक वचन मैं कहना चाहता हूँ, यूहन्ना 3 का है 8, यूहन्ना 3 का 8। सुसमाचार पेज है 334 पहला ही। कितना 3 का कितना 3 का आवाज इधर चाहती है इधर चलती है। अरे बोल आप बच्चा में हम क्यों बोला 8 है ये। हाँ। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। 3 का 8 बोल रहे हैं ना। हाँ 8 3 का 8 है। 3 का 8 में लिखा है आवाज इधर चाहती उधर चलती है। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 132 पे जाए 334 वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप कराता आया है। तो परमेश्वर पिता ये बता रहे हैं कि शैतान ही पाप कराता है। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करे। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जान गए तो जानने के बाद परमेश्वर पिता हम पे प्रकट हुए, ठीक। क्योंकि हमने परमेश्वर पिता की सच्चाई को जाना। तो अब जब हम परमेश्वर पिता में हैं तो हम में से मेरे शायद में तो आप कोई भी पाप नहीं करेंगे ना। कोई जानबूझ के पाप नहीं करता है, अनजाने में होता है तो परमेश्वर पिता से वो माफी मांगी जाती है। क्योंकि अगर परमेश्वर पिता ने कहा है कि अगर जो अपनी गलती को मान लेगा तो मैं उसे दंड तो दूंगा लेकिन कम करके दूंगा, ठीक। तो हमें अपनी गलती को भी मान लेना है। और परमेश्वर पिता ने ये भी कहा है कि मैं मुंह का सर्जनहार हूँ। तो हमें जो क्या करना है, अगर हमने किसी को गाली भी दे दी ना तो समझ लो पाप हो गया। अगर हमने किसी को गंदी नीयत से देख लिया तो समझ लो पाप हो गया। तो ये हमें इतना कंट्रोल करना है। यीशु मसीह के जो मुख है उन्होंने हमें प्रेम सिखाया। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर तेरे गाल पे एक थप्पड़ कोई मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दे। ये इन्होंने गांधी जी ने भी पढ़ा। इसी बिहार पे उन्होंने आज़ादी में अहिंसा अपना के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो ये पवित्र शास्त्र को जानते थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहता है तो अपना गाल दूसरा भी आगे कर दे, क्योंकि हमें अपने मन में पाप नहीं रखना है। अच्छा, जो कोई परमेश्वर तो मेरे को अब दिखना चाहिए परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। तो जब हमने परमेश्वर पिता को जान लिया तो आप और या मैं या कोई भी पाप करने की तो सोचेगा भी नहीं, ना अनजाने में ना जानने में। क्योंकि हमें परमेश्वर पिता ने अपनी आज्ञाओं से कहा है कि अगर तुम्हें हमें बने रहोगे तो तुम पाप नहीं कर सकते। तो हमें वचन पे हम चल। आगे क्या है?
और वह पाप कर ही नहीं सकता, जी क्योंकि फोन आ रहा परमेश्वर से जन्मा है। जी इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बस जो पाप करता है जानबूझ के तो वो शैतान की संतान जानी जाती है, और हम परमेश्वर पिता के बच्चे जाने जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पिता पे अपना बहुत विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ये है कि अगर 1 करोड़ आदमी भी कहेंगे ना कि परमेश्वर पिता ये तू कर ले गलत काम, तो मैं परमेश्वर पिता से डरूंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर पिता को जान लिया। तो इसी वचन के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर पिता के, हम भी मैं सब लोग हैं तो परमेश्वर पिता के साथ है, तो हम लोग कभी कोई पाप गलत काम, किसी को गलत बोलना, किसी के साथ षड्यंत्र करना, ये हम सोच ही नहीं सकते। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद।